Hello, good morning, students. Hello, how are you? Everyone is fine. Okay, now today we are discussing about the most important topic of plus one accountancy, or you can say that this topic is very important from the point of view of the accountancy subject or commerce subject. Okay, so you can say that it is the basic of accountancy. Every entry, every journal, ठीक है, every point, every transactions, every events will be depending upon this chapter. So please listen carefully. Okay, now देखो हमारे पास है टॉपिक क्या आज का, डबल एंट्री सिस्टम. हमारे सामने देखो तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, ये सिस्टम क्या कहता है कि देयर आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन एवरी बिजनेस. वो कहता है कोई भी हम काम करेंगे ना, कोई भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो उसके लिए क्या होंगे, हमारे पास ये दो अकाउंट इफेक्टेड होने शुरू हो जाएंगे. वन ऑफ दैम इज डेबिट, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. तो अंडर द सिस्टम द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स कैन बी चेक्ड बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस. और अब इसकी एक्यूरेसी को चेक करना हो कि हाँ अकाउंट्स ठीक बना या नहीं बना, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस. ये धीरे धीरे हमारे पास जैसे जनरल करेंगे उसके बाद आना शुरू हो जाता है पॉइंट. तो विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस, इससे हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस से लेज़र. ठीक है, लेज़र से फिर क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास ये अकाउंट क्या प्रिपेयर हो रहा है, ध्यान देंगे. अकाउंट हमारे पास ये क्या हुआ, देखो स्टार्ट हम दोबारा से फिर कर लेते हैं एक पॉइंट को. देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, डेबिट और क्रेडिट. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, बनाया ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के बाद हमने क्या बना दिए, लेज़र्स. लेज़र से क्या बना लिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, इससे क्या निकाला, बिजनेस को क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है. ठीक है, कब, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से हम क्या बना लेंगे, बैलेंस शीट भी बना लेंगे, जिससे कि हमें फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का क्या होगा पता लगना शुरू हो जाएगा. उसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं इसे थोड़ा सा, तो कह रहा है कि ए बुक द डबल एंट्री सिस्टम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन बाय. ये बुक लिखी किसने सबसे पहले, ये बुक लिखी सबसे पहले 1494 के अंदर. ठीक है, लूजा पर्जल. ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा, ए रेजिडेंस ऑफ द वेनाइस ऑफ इटली. कहाँ के रहने वाले थे वो, इटली के रहने वाले थे. इन दिस बुक ही डिस्कस द मेथड्स ऑफ द रिकॉर्डिंग द बोथ द एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन. मतलब कि हम ट्रांजेक्शन करेंगे उसके दो जगह हमारे इफेक्ट पड़ेंगे, उस चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया. आफ्टरवर्ड द बुक वाज ट्रांसलेटेड. उसके बाद क्या हुआ, बुक क्या की गई, ट्रांसलेट की गई इनटू द इंग्लिश बाय द ह्यूज ओल्ड कैसल. ठीक है, कब, 1544 के अंदर इसको इंग्लिश के अंदर पब्लिश कर दिया गया. ठीक है, लेटर ऑन मैनी चेंजेस वर इनकॉर्पोरेटेड. उसके बाद भी क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते रहे. और फाइनली क्या हुआ, एक कंप्लीट बुक नेम एज ए इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वाज रिटन ऑन दिस सिस्टम वाज एडवर्ड जोन्स इन 1785. आखिर में क्या हुआ कि जो इसका इंग्लिश सिस्टम पर बेस्ड जो बुक कीपिंग थी हमारे पास, क्योंकि हमने पढ़ा था अकाउंट्स के अंदर कि पहले बुक कीपिंग फिर अकाउंटेंसी और उसके बाद क्या होता है, अकाउंटिंग होती है. ठीक है, तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था किसका, कि अकाउंट्स की स्टार्टिंग का. इसके बाद क्या रहा हमारे पास एक कंसेप्ट. इसका तो हम नेक्स्ट पेज की तरफ अपने आप को मूव करते हैं, तो उसमें देखो हमारे पास क्या रहने वाला है कि इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं. जे.आर. बैटली बॉय ने इसकी देखो एक डेफिनेशन दी. क्या डेफिनेशन दी इसकी, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ अ टू फोल्ड. ठीक है जी, इफेक्ट एंड दैट इज दैट इफ अफेक्ट द टू अकाउंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. देखो इफेक्ट भी पड़ेगा एंट्रीज का पर अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होगा. इफ ए कंप्लीट रिकॉर्ड वर टू बी मेड ऑफ ईच सच ट्रांजेक्शन इट वुड बी नेसेसरी, क्या, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट. इट इज़ दिस रिगार्डिंग द टू फोल्ड. कहता है एक पक्ष डेबिट है दूसरा पक्ष क्रेडिट है, इसलिए इसका क्या नाम कहा गया, टू फोल्ड कहा गया. और टू फोल्ड की वजह से ही कहता है कि इसे हमने क्या नाम दे दिया, डबल एंट्री सिस्टम दे दिया. ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब मेन क्या रहा अब तक के लेक्चर के अंदर, कि जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है एज अ नेम स्टेटेड डबल एंट्री, दैट मीन्स ए ट्रांजेक्शन कंटेन्स द टू अकाउंट्स, एटलीस्ट टू अकाउंट्स, वन इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड. ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. इसके प्रिंसिपल्स, सिद्धांत क्या है डबल एंट्री सिस्टम के. सबसे पहले वो कहता है, देखो फर्स्ट पॉइंट, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट द टू अकाउंट्स. क्लियर है शुरू से ही कि हमारे दो अकाउंट्स को इफेक्टेड करेगी. कह रहा है कि इट अफेक्ट द टू अकाउंट्स साइमल्टेनियसली, इकट्ठा. ठीक है, वन ऑफ देम डेबिट, वही बात, एक डेबिट तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट. सर्टेन ट्रांजेक्शन में अफेक्ट द मोर देन
टू अकाउंट्स, कई बार दो से ज़्यादा भी प्रभावित हो जाते हैं, पर उसमें होगा क्या कि डेबिट साइड की यदि मान लो दो आइटम है तो वो क्रेडिट साइड की एक आइटम के ऑटोमेटिक अपने आप ही इक्वल हो जाएगी। जैसे मान लो हमने कहा कि मैंने गुड्स जो है ना किसको सेल कर दिया, राम को सेल कर दिया, शाम को भी सेल कर दिया, तो हम राम शाम टू सेल्स इकट्ठी एंट्री बना सकते हैं। मतलब एक ही बार हमने क्या कर दिया, सेल्स का टोटल कर दिया। सपोज जैसे मान लिया कि राम को 5000 को, शाम का मैंने 10,000 का, तो 5 + 10 कितने हो गए 15। तो टोटल मिलाकर जो क्रेडिट साइड होगी वो कितनी आ जाएगी 15,000 आ जाएगी। मतलब उनका टोटल जो होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की तरफ आपके साथ बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ द पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट, ये हमारे व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत दोनों एस्पेक्ट को लेके चलता है। सेकंड पॉइंट के अंदर हमारे पास ये क्या आता है कि ये पर्सनल भी और इम्पर्सनल दोनों अकाउंट्स को लेके चलेगा। बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए डबल एंट्री। इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डबल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट बोथ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन में भी पर्सनल और बोथ में भी इम्पर्सनल। कहते हैं ये भी हो सकता है कि दोनों अकाउंट क्या हो, पर्सनल हो। जैसे राम ने गुड्स बेचा किसको, शाम को, तो राम और शाम दोनों ही क्या हो गए हमारे लिए, पर्सनल हो गए। ठीक है, और दोनों क्या हो सकते हैं, इम्पर्सनल भी हो सकते हैं। इम्पर्सनल में कैसे, गुड्स मैंने कैश में परचेज कर लिया। अब कैश में परचेज कर लिया तो क्या हुआ, परचेज इफेक्ट हुआ, यानी कि स्टॉक इफेक्टेड हुआ और कैश हुआ। तो इसके अंदर तो पर्सन का किसी का नाम ही नहीं आया। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि दोनों अकाउंट पर्सनल भी हो सकते हैं और दोनों अकाउंट इम्पर्सनल भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास से क्या है कि रिकॉर्डिंग इन द मेड, रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू द सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। तो देखो हमारे सामने आ जाता है, कहते हैं जो रिकॉर्ड किया जाता है डेटा को, वो उसके कुछ रूल्स होते हैं। यूँ नहीं कि अपनी मर्जी से किसी को भी डेबिट कर दिया उठा के, किसी को भी क्रेडिट कर दिया, किसी को भी प्लस कर दिया, किसी को, ऐसा नहीं होगा। देयर आर द सर्टेन रूल्स, कहते हैं कुछ रूल्स होते हैं जिसके लिए हम उसे क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट करते हैं। एंड डेबिट एंड क्रेडिट आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन रूल्स। जो डेबिट और क्रेडिट होता है ना, उसके लिए क्या होंगे, बेसिस ऑफ कुछ रूल्स होंगे। डज नॉट मीन एनी अकाउंट, इसका कहने का मतलब क्या कह रहा है वो, ऐसा नहीं है किसी को भी उठा के डेबिट कर दो और किसी भी अकाउंट को उठाकर आप जो मर्जी करे उसको क्रेडिट कर दो, ऐसा नहीं होगा। मतलब उसके लिए कुछ स्पेसिफाइड रूल्स होंगे, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। जैसे अभी हमने टी शेप के अंदर किया, हमने देखा था कि एसेट्स अकाउंट थे, तो एसेट्स में क्या हुआ, कब बढ़ रहे थे वो, डेबिट साइड में, कब कम हो रहे थे, क्रेडिट साइड में। फिर हमने लायबिलिटी साइड में देखा, उसके लिए क्या रूल्स था कि डेबिट साइड में क्या हो रही थी, लायबिलिटीज हमारी कम हो रही थी, और क्रेडिट साइड में क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो उसके रूल्स हो गए ना। तो इसलिए कहता है कि अकाउंट्स की क्या जो डबल एंट्री सिस्टम, उसके अपने एक रूल भी हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आपको लेके चलते हैं, जो इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, वो कहता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, टोटल ऑफ ऑल द डेबिट। देखो ट्रायल बैलेंस था हमारा था, तो उसमें देखो क्या होता है, टोटल ऑफ ऑल द डेबिट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल द क्रेडिट्स। जितने भी डेबिट साइड के आइटम होंगे वो सभी क्रेडिट साइड के आइटम के इक्वल होंगे। दिस हेल्प टू फाइंड आउट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इससे मुझे क्या पता लगेगी, हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता चलता है कि दोनों साइड के जो टोटल है अर्थमेटिकल तौर के ऊपर वो हमारे बिल्कुल बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आपको मूव कराते हैं, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, जिसे हम कहें, देखो कैसे, ये देखिए आपके सामने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का एक फॉर्मेट आ गया है ना। अब हमने इसी को पढ़ना है। ठीक है, जब तक हमारे पास से अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट रहता है तब तक हमें इस पर बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा। देखो कैसे रहा बेटा, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है ना, कितने टाइप है हमारे पास, होते हैं दो टाइप, पर्सनल और इम्पर्सनल। यहाँ पर उसने क्या किया, पर्सनल को यहाँ शो कर दिया, पर हम इन दोनों को, जो हमारा रियल और नॉमिनल है ना, इसको हम एक मान के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद है पर्सनल अकाउंट। तो मतलब तीन हमारे पास से हुए क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होते हैं टू, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर उन अकाउंट्स को जो इम्पर्सनल है ना, उसको दो पार्ट्स में बांटते हैं हम, एक रियल में और एक नॉमिनल में। तो पर्सनल अकाउंट एक अलग हो जाता है। ठीक है, फिर पर्सनल अकाउंट के फिर सब पार्ट हो जाते हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, देख रहे हैं नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। फिर रियल अकाउंट के दो पार्ट हो जाते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। ठीक है, तो अब इसकी स्टडी जो है हम डीपली लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज से। मतलब हमारे पास से क्या ध्यान रखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यदि हमसे कोई पूछता है तो हम दो टाइप्स कहेंगे, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट हमारे पास से बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, पर्सनल क्या है, और ये जो दोनों पार्ट्स आएंगे कौन कौन से, एक रियल, ठीक है, और एक नॉमिनल। ये दोनों जो पार्ट होंगे हमारे पास, वो किस में आ जाएंगे, हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। देखो आपके सामने अभी जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा था वो देखो आपके सामने आ गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है हमारे पास, वो है पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के दो पार्ट हैं, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट क्या है, देखो बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना। अब इन तीन
पर्सनल, रियल और नॉमिनल पर हमारी पूरी अकाउंटेंसी बेस करेगी। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से, और आपने इसको कॉपी में भी एज इट इज़ नोट कर लेना है, इसको समझना यदि चाहते हो बहुत अच्छी तरह से, तो ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लेके चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारे पास, वो है जी पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट देखो क्या है, द अकाउंट विच द फॉर्म विच रिलेट्स टू द इंडिविजुअल। देखो एक एक पॉइंट आना हमारे पास से शुरू हो गया। देखो इसको हम दोबारा क्लियर करते हैं इस पॉइंट से। पर्सनल अकाउंट कौन से हो गए? देखो पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, एज द नेम स्टेटेड इट रिलेट टू द इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति से, किसी फर्म से, किसी कंपनी से, किसी इंस्टीट्यूशन से, मतलब उसको नाम से हो। जैसे एग्जांपल हम लेके चलते हैं, देखो इसका एग्जांपल में क्या है, जैसे DCM लिमिटेड का, अकाउंट्स ऑफ मोहन का। ठीक है, जैसे हमारे पास से क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट या कैपिटल अकाउंट या ड्राइंग अकाउंट, ये सभी अकाउंट जो होंगे हमारे पास से वो क्या आ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट नियम, जैसे ही हमें पता लगता है कि ये अकाउंट किससे कनेक्टेड हो रहा है हमारे पास, किससे हुआ, पर्सनल अकाउंट से, तो देखो हमें नियम क्या ध्यान रखना है। देखो इसको मैंने हाईलाइट यहाँ पर किया हुआ है, अब इसको बहुत अच्छी तरह से बात को समझ लें। देखो पॉइंट क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी प्राप्त करने वाले को तो डेबिट कर दो, जो देने वाला व्यक्ति है उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। जैसे इन द अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, डेबिट दैट पर्सन अकाउंट हु रिसीव समथिंग। ठीक है, डेबिट किसको करना है, डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करने वाले को, फ्रॉम द बिजनेस, एंड क्रेडिट दैट द पर्सन अकाउंट हु गिव समथिंग टू द बिजनेस। ठीक है, जिसने कि बिजनेस को कुछ दिया तो उसे हमने क्या करना है, क्रेडिट। ठीक है जी, और बिजनेस को से जिसको कुछ प्राप्त होना है किसी व्यक्ति से, तो उसे हम क्या कह देंगे, डेबिट कह देंगे। जैसे देखो पहला तो नियम बिल्कुल ऐसे ध्यान रखेंगे दोबारा से, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये अकाउंट हमारे पास है किसका हो गया, पर्सनल अकाउंट का, यानी जैसे ही व्यक्तियों की बात आएगी, राम, मोहन, सोहन, DCM लिमिटेड, ठीक है, इस प्रकार ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब क्या है, नाम से क्लियर होते हैं, तो इसलिए इसके हमने कहाँ डालना है, इसको रूल्स में किस में डालना है, पर्सनल अकाउंट में, कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दोबारा से फिर इस पॉइंट को समझ सकते हैं हम, कि हु रिसीव समथिंग फ्रॉम द बिजनेस, यदि कोई व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है तो डेबिट। ठीक है, एंड द पर्सन अकाउंट हु गिव समथिंग टू द बिजनेस, जिसको क्या, क्रेडिट द गिवर, जिसने बिजनेस को कुछ दिया है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट। यानी डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करने वाले को डेबिट, और देने वाले व्यक्ति को क्या कर देंगे, क्रेडिट। देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं बिल्कुल अच्छी तरह। देखो ये हमारे सामने एक पॉइंट आया, देखो पॉइंट एग्जांपल फर्स्ट क्या बना मेरे लिए, देखो यहाँ पर एग्जांपल में देखो हमारे पास से क्या शो कर रहा है वो, देखो यहाँ से ध्यान से इसको हम लेके चलते हैं। पेड टू राम, राम को मैंने 2000 रुपये दे दिए। ठीक है, दो अकाउंट हमारे इफेक्टेड हो गए, कौन कौन सा, एक राम का और एक कैश का। अब राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि व्यक्ति के नाम से आ गया, तो व्यक्ति के नाम से दिया आया, तो पैसे मैंने किसको दिए, राम को। तो प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन हो गया, पहले तो राम हुआ, पर्सनल ओके हो गया। अब पैसे किसको प्राप्त हुए, राम को प्राप्त हुए, क्योंकि मैंने किसको पैसा दिया है, राम को दिया है। तो डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट हम किसको करेंगे, राम अकाउंट को, है ना। तो देखो एज पर द रूल, देखो नीचे आपके पास से रूल आ गया, क्या रूल, इस रूल्स में क्या बता रहा है, एज पर द रूल डेबिट द रिसीवर। तो हमारे पास आएगा कि रिसीवर कौन है यहाँ पर भाई, तो रिसीवर कौन हुआ, राम हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, राम के अकाउंट को तो क्या कर देंगे, डेबिट। जब एक डेबिट हो जाएगा तो दूसरा अकाउंट अपने आप ही क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको मेंशन किया जा रहा है, राम को हमारे पास से डेबिट फाइनल हो गया। अब हमें पता है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं, तो इफ़ राम अकाउंट डेबिट हो चुका है तो नेचुरल सी बात है कि हमारे पास दूसरा अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो बात को समझ में आई क्या, कि सबसे पहले हमने ये देखना है, जैसे ही किसी व्यक्ति के नाम की बात होती है तो मुझे फोकस किस पे करना है, नाम आते ही मेरे पास से ध्यान आ जाना चाहिए कि मेरे पास से पर्सनल अकाउंट का रूल लागू हो गया जी, है ना, जिसमें डेबिट द कौन होगा, रिसीवर, प्राप्त करने वाले को डेबिट कर देना और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कर देना, किसके, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो एक एग्जांपल हम और स्टडी करते हैं इसी के लिए। अब देखो नेक्स्ट पेज पर हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल आ गया उसी को क्लियर करने के लिए, तो देखो इसको क्लियर करते हैं। अब उसने कहा कि मुझे रिसीव हुए, कितने हुए, 45,000, किससे हुए, राहुल से। तो मतलब क्रेडिट द गिवर, देने वाला व्यक्ति कौन हो गया, राहुल। तो अब
देखो यहाँ से फिर पॉइंट दो, फिर वही हुए, दो अकाउंट हमारे इफेक्टेड हुए। पहला क्या हुआ, राहुल। दूसरा अकाउंट क्या हो गया, कैश। राहुल किससे रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट से। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं। अब यदि पर्सनल अकाउंट से वो रिलेटेड है राहुल, ठीक है, तो ही इज़ द गिवर। क्यों, अब की बार हमारे पास से पैसे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, राहुल से हुए हैं। तो राहुल क्या हुआ, उन पैसों को देने वाला व्यक्ति हुआ। जो व्यक्ति देने वाला है, तो देखो हमारे पास से रूल्स सामने आ गया कि जो देने वाला व्यक्ति है, ठीक है जी, उसे हम क्या कर दें, क्रेडिट द गिवर। तो प्रश्न कौन है गिवर, हमारे पास से जवाब आया कि राहुल को हमने जो है, जो पैसा था कौन देने वाला था मुझे, राहुल से, राहुल द गिवर। तो ठीक है, तो हम राहुल को क्या कर देते हैं, उठाकर यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं। देखो, क्रेडिट द राहुल अकाउंट, एक हो गया क्रेडिट द गिवर। ठीक है, हु इज़ द गिवर, पॉइंट दिया है हमारे पास है दिमाग में, नाम था तो पता है पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट है तो नियम क्या हुआ, डेबिट द रिसीवर। यहाँ प्राप्त करने वाला तो कोई नहीं है। यहाँ तो क्या हुआ है कि बिजनेस को प्राप्त हुआ है राहुल से, नहीं क्रेडिट द गिवर। देने वाला व्यक्ति कौन हुआ, बिजनेस को, राहुल हुआ। तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब यदि एक अकाउंट डेबिट हो गया तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, अपने आप ही क्रेडिट। यानी अब यदि मेरे पास एक क्रेडिट का नॉलेज हो गया कि हाँ अभी क्रेडिट तो फाइनल हो गया, तो अब क्या रह जाएगा, डेबिट। तो डेबिट हम किसको किससे क्या कर देंगे, कैश अकाउंट को उठाकर कहाँ डाल देंगे, डेबिट में। ठीक है, चलो इससे से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम नेक्स्ट। जैसे क्या रहा कि मोहन ने बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, कितने से स्टार्ट किया, देखो मोहन स्टार्टेड द बिजनेस विथ 50,000, 50,000 से उसने स्टार्ट कर लिया बिजनेस को। दो अकाउंट इफेक्टेड हो गए, कौन कौन से, एक तो कैश अकाउंट और एक मोहन का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्योंकि मोहन का बिजनेस था, तो बिजनेस में क्या हुआ, जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी कर रहे थे क्या, कि बिजनेस को जैसे ही स्टार्ट किया गया तो मैं कैश और कैपिटल दोनों के अंदर हम उसे क्या करते थे, ऐड करते थे। कैश एसेट्स का कॉलम होता था और कैपिटल वाला क्रेडिट का कॉलम होता था। अब नाम आ गया मोहन, कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल हो गया। ठीक है, बिजनेस में पैसा देने वाला व्यक्ति कौन था, मोहन। तो क्रेडिट द गिवर, इसका मतलब क्रेडिट हमारा फाइनल हो गया कि क्रेडिट में हम किसका नाम डाल दें, मोहन का नाम डाल देते हैं। तो डेबिट में किसका नाम आ जाएगा कि बिजनेस में क्या आ गई, कैश आ गई। तो कैश आ गई तो हमारे पास से क्या रहेगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हम एक नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं और थोड़ा सा एनालिसिस फिर इसी पर्सनल अकाउंट का ही देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक जर्नल सी बना दी, एक फॉर्मेट देखो आपके सामने बेटा। जर्नल में क्या होता है, सीरियल नंबर जैसे मैंने डाला आपको, या डेट होती है यहाँ पर, फिर है पर्टिकुलर, आप देख पा रहे हैं सीरियल नंबर या डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेज़र फोलियो, LF है ना, इसका मतलब होता है लेज़र फोलियो। ठीक है, अभी जैसे हम अकाउंट आगे बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे। एक है डेबिट और दूसरा साइड हमारे पास से क्या हो गई, क्रेडिट। ठीक है, अब देखो पॉइंट क्या आया, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम सारिका से मुझे कैश रिसीव, देने वाला व्यक्ति कौन है, पैसा किसने दिया मुझे, सारिका ने दिया। तो क्रेडिट द गिवर, मैंने उसको क्रेडिट में डाल दिया। तो डेबिट में क्या आ गया, कैश, कैश आया ना मेरे पास से। तो देखो ये डेबिट का आइटम हुआ, तो डेबिट में 4,000 और यहाँ पर क्रेडिट में 4,000, दोनों साइड क्या होगी हमारी, इक्वल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं इसी की। नंबर 2 में देखो हमारे पास से क्या आया, नेक्स्ट एडजस्टमेंट को हम लेके चलते हैं। उसमें आया कि बीइंग कैश पेड टू सनशाइन। देखो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जी नरेशन। ठीक है बेटा, ये आपकी होती है नरेशन। तो ध्यान क्या रखना है हमारे पास से पॉइंट में, जो हमारे पास से मेन हमारा मोटिव है वो क्या है, हमारा मोटिव कि बीइंग कैश पेड टू सनशाइन, मैंने पैसा पे कर दिया किसको, सनशाइन को। तो सनशाइन क्या हो गया, नाम हो गया किसी कंपनी का, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम हो गया, बिजनेस फर्म का नाम हो गया। तो अब हमारे पास से क्या रहा कि सनशाइन लिमिटेड से को मैंने पैसा पे कर दिया, तो डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करने वाली कौन है, सनशाइन लिमिटेड, तो उसको मैंने डेबिट में कर दिया। ठीक है, मेरे पास से क्या चला गया, तो इसका मतलब दूसरा अकाउंट क्या बन गया, कैश, वो चला जाएगा। तो डेबिट में DR से मैंने इसको शो कर दिया, 5,000 डेबिट और 5,000 क्रेडिट में। ठीक है, यही इसके एनालिसिस में जो आपके पास से नीचे लिखा है, यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है दोनों पॉइंट्स के लिए कि वो पॉइंट क्या क्या है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आपको मूव कराते हैं, उसमें क्या टाइप्स होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट के भी देखो हमारे पास से टाइप हुए। देखो सबसे पहले हमारे पास से क्या हुआ पर्सनल अकाउंट का, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। पर्सनल अकाउंट के अंदर देखो हमारे पास से टाइप आया, 3 कैटेगरीज हमने इसको बांटा, पहला नेचुरल, फिर आर्टिफिशियल और फिर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, नेचुरल में कौन कौन से आएंगे, इट मीन्स दैट द अकाउंट होता है ह्यूमन बींग्स, नाम से क्लियर हो गया, जैसे मोहन,
सीमाज अकाउंट, प्रोपराइटर्स कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, मतलब नाम से क्लियर होंगे, तो इसलिए इसका नाम क्या बन गया, ह्यूमन बींग से रिलेटेड है तो वो नेचुरल पर्सन हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम आर्टिफिशियल अकाउंट के ऊपर। अब आर्टिफिशियल में देखो क्या आ रहा है आपके सामने, आर्टिफिशियल अकाउंट के अंदर हमारे पास से क्या आ गया, आर्टिफिशियल अकाउंट्स में वो शो करना चाह रहा है हमारे पास, दीज अकाउंट डोंट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका वास्तव में कोई क्या होगा, कोई शारीरिक, ठीक है, फिजिकल, जो उसका अस्तित्व नहीं होता है एज ह्यूमन में। जैसे मनुष्यों का तो क्या होगा, अपना अस्तित्व होता है, ठीक है, पर इनका अस्तित्व नहीं होगा, बट दे वर्क एज ए पर्सनल अकाउंट, परंतु पर्सनल अकाउंट की तरह ही ये काम करते हैं। जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई फर्म का अकाउंट है, कोई बैंक का अकाउंट है, इट ऑल्सो इंक्लूड द अकाउंट ऑफ क्लब्स, जैसे क्लब्स के अकाउंट हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के अकाउंट हैं, ठीक है। अब होगा क्या, वी आर रिकॉग्नाइज बाय ए पर्सन इन द बिजनेस डीलिंग। अब इसमें क्या होगा, खुद जाके बैंक तो एक दूसरे से बात करेगा नहीं, हम किसी एक रिकॉग्नाइज पर्सन को, एक अधिकृत व्यक्ति को इसके लिए लगाते हैं, जो व्यक्ति क्या करता है, ये सारा काम संभालता है, ठीक है। उसके बाद आते थे हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब एन अकाउंट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप्स। देखो जी, पर्टिकुलर पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ द पर्सन, दो बातें आ गई, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा इट टर्म्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आर नॉट पेड, मान लो हमें क्या की सैलरी पे नहीं की गई, कौन से मंथ की, हमारे पास दिसंबर मंथ की, तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो देखो पॉइंट क्या है हमारे पास से, पॉइंट यह है कि द एम्प्लॉयज़ विल बी एडिड एंड पुट अंडर ए वन कॉमन। कहता है देखो जिन लोगों को हमने सैलरी वगैरह पे नहीं करी ना, तो उसके लिए हमने एक अकाउंट बना दिया, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। तो सभी ग्रुप के लोग क्या हो गए, उसी के अंदर इकट्ठे हो गए, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, रिप्रेजेंटेटिव, यानी एक अकाउंट एक ऐसे आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें सभी की कॉमन क्वालिटीज़ हैं। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब ये अकाउंट ऐसा है जिसके अंदर सभी लोगों की जो सैलरी जिन जिन की देनी रह गई है उसको हमने इसके अंदर क्या कर दिया है, शामिल कर दिया है। इसी तरह प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है, ऐसे एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, तो ये सभी जो हैं हमारे पास पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, और पर्सनल अकाउंट के भी रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। तो ठीक है, हमारे पास ये 3 पॉइंट हमने पढ़े। नेचुरल में क्या होगा, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। उसके बाद क्या है, आर्टिफिशियल, जिसके अंदर क्या होगा, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, पर फिर भी वो काम करता है। कौन करता है उन व्यक्तियों के काम के लिए, उसे हम एक रिकॉग्नाइज पर्सन नियुक्त करते हैं, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर क्या आएगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरे ग्रुप को, ठीक है, वो एक रिप्रेजेंट करेगा, तो पर्टिकुलर पर्सन को या फिर पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए वो अकाउंट बनाया जाता है। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, यानी उन लोगों की सैलरी जो दिसंबर के माह की अभी पे नहीं की गई। तो ये था जी हमारे पास है, देखो फर्स्ट अकाउंट कंप्लीट। यानी हमारे पास है पर्सनल अकाउंट के अंदर यदि हम बात करें तो हमारे पास से क्या आया कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस चीज़ को आप फोकस रखेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारे पास जो रियल अकाउंट आ गया ना सामने, देखें हम स्क्रीन के ऊपर, तो हमारे पास जब रियल अकाउंट आ गया तो अब यहाँ से एक नई शुरुआत होगी, एक नई क्वालिटीज़ आएंगी, ठीक है। देखो कैसे, द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, वो सभी वस्तुएं हुज वैल्यूज़ आर मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, जिसको कि मैं मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ, एंड विच आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिजनेस, यानी यहाँ पर एसेट्स की बात करता है वो सारी। जैसे हमारे पास से क्या आया, कैश अकाउंट, ठीक है, देख पा रहे हैं हम एग्जाम्पल में क्या आएंगे, जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ये सब है। अब इसका भी एक रूल होने वाला है हमारे सामने, देखो क्या है हमारे सामने, देखो स्क्रीन पर आ गया, रूल ऑफ द रियल अकाउंट। क्या है, देखो रूल इसका, ध्यान देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे पास क्या आया और मेरे पास से क्या चला गया। जैसे मान लो हमने कोई गुड्स परचेज किया, अब गुड्स परचेज कर लिया तो मेरे पास क्या आया होगा, गुड्स आ गया होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और क्या चले गई होगी, कैश चली गई होगी। तो मेरे पास जो आया वो तो डेबिट हो गया, ये तो कन्फर्म हो गया, गुड्स आ गया तो मैंने उसको डेबिट कर दिया। अब इक्वल करने के लिए क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्या करेंगे, उठा के हम कैश को डाल देंगे। तो इसको समझने के लिए देखो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले आप रूल्स पर ध्यान रखना इसका कि रियल अकाउंट का रूल क्या होगा, एक तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, यानी हमारी एसेट से कनेक्टेड है, और इसका रूल क्या बनने वाला है कि डेबिट क्या बनेगा इसके अंदर कि डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास क्या आया और मेरे पास से क्या चला गया, ठीक है। चलो अब इसके हम एग्जांपल्स लेके चलते हैं। नेक्स्ट इसको पेज की तरफ मैं मूव करता हूँ, आपको लेकर देखें। देखो अब आपके सामने फिर से वही एनालिसिस शुरू हो गया जैसे हम पिछले पर्सनल अकाउंट के लिए कर रहे थे। देखो सबसे पहले क्या हुआ, प्लांट परचेज हो गया जी,
ये तो कन्फर्म हो गया, प्लांट परचेज हुआ तो एसेट से कनेक्टेड हो गया। इसका मतलब रियल अकाउंट से बात हमारे बात कर रहा है क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना। तो देखो इसके अंदर भी क्या हुआ है, फिर वही कंडीशन कि हमारे पास से दो अकाउंट इफेक्टेड हो जाएंगे। कौन कौन से, एक प्लांट हो गया और एक कैश हो गया। अब क्या हुआ कि प्लांट बिजनेस में आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट किसको करना है, प्लांट को करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आगे हम मूव करते हैं। देखो हमारे सामने आ गया, देखो प्लांट और कैश दो अकाउंट इफेक्टेड हो गए। एक अकाउंट क्या हुआ, रियल, दूसरा हम क्या देख रहे हैं, दोनों अकाउंट रियल हो गए क्योंकि हमने अभी पढ़ा भी था कि दोनों पर्सनल भी हो सकते हैं और दोनों इम्पर्सनल भी हो सकते हैं। तो यहाँ रियल अकाउंट ही हो गए दोनों। अब रियल अकाउंट हो गए, चलो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि प्लांट हमारी एसेट्स थी, एसेट्स को मैंने परचेज कर लिया, चलो वो भी ठीक हो गया। अब रूल हमारा क्या कहता था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या मेरे पास आया, जब मैंने प्लांट परचेज़ किया तो मेरे पास क्या आ गया, प्लांट आ गया। प्लांट आ गया तो प्लांट को उठा के मुझे क्या कर देना चाहिए, डेबिट। जब एक पक्ष डेबिट, क्या गया मेरे पास ही, जब प्लांट परचेज करके लाया तो मेरे पास से जी कैश चला गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो एंट्री बनी, उस एंट्री को मैंने क्या बना दिया, देखो यहाँ पर आपके सामने आ गई कि प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट को मैंने डेबिट कर दिया है और कैश को क्या कर दिया है, क्रेडिट। और देखो ये जो नीचे लिख रहे हैं बेटा हम, बीइंग प्लांट परचेज फॉर कैश, इसे हम नरेशन कहते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का ही। तो देखो कैसे इसके अंदर हमारे पास देखो पॉइंट आता है, ध्यान दें। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आया रिसीव्ड, क्या है देखो ध्यान देंगे, रिसीव्ड रुपीज़ 5,000 फॉर कमीशन। ठीक है, अब कमीशन के लिए क्या हुआ, हमारे पास ये रिसीव हो गया, कोई बात नहीं है। इन दिस केस द टू अकाउंट्स बीइंग अफेक्टेड, इस केस में भी क्या हुआ, देखो कमीशन रिसीव हुआ, ये तो कन्फर्म हुआ कमीशन रिसीव हुआ, इसका मतलब पैसे मेरे पास आए। अभी हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे ना वो नॉमिनल है। अभी हम ध्यान देते हैं कैश अकाउंट पर कि मेरे पास एक कैश आ गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि देखो जो कमीशन अकाउंट है, देखो मैंने यहाँ पर नंबर 3 जो डाला है वो इसीलिए डाला है कि वो थर्ड नंबर का अकाउंट है अभी। ठीक है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रियल अकाउंट जो सेकंड का। तो उसमें क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास क्या आ गया, कैश आ गया। कैश आना में हमारे पास और क्या हुआ, जो कमीशन है वो हमारे लिए इनकम है और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो देखो यहाँ से एक फाइनल बात हो गई, क्या फाइनल हुई है कि जो मेरे पास एक कमीशन रिसीव हुई तो कैश फॉर्म में हुई। ठीक है, कैश फॉर्म रियल अकाउंट है, ये भी फाइनल हो गया। जो हमारे पास से रिसीव हुआ तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट में करते हैं। इसके अलावा कैश हमारा कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। जब एक साइड डेबिट हो जाएगी तो दूसरी साइड हमारी अपने आप ही क्रेडिट हो जाएगी। देखो यहाँ पर कैश हमारे पास आ गया था और कमीशन हमारी इनकम थी, इसलिए हमने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। चलो ठीक है, अब इसी पॉइंट को हम आगे लेके चलते हैं। आगे देखो लेके हम जो चल रहे हैं इसके अंदर वो क्या हो रहा है हमारे पास। अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मूव किया मैंने, उस नेक्स्ट पॉइंट में क्या आ रहा है, देखो थर्ड पॉइंट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। थर्ड नंबर इसमें क्या है, एग्जांपल में हमारे पास पेड रुपीज़, देखो कितना हो गया हमारे पास से, पेड रुपीज़ 20,000 फॉर द सैलरी। सैलरी के लिए हमने क्या कर दिया, अब पे कर दिया। अब सैलरी पे करने का मतलब क्या हुआ, सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होने चाहिए मेरे पास, डेबिट होने चाहिए। और कैश जो है मेरा रियल अकाउंट से कनेक्टेड है। अब जब रियल अकाउंट से कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब रियल अकाउंट से कनेक्टेड है तो अब क्या कैश आया या गया, सैलरी देने से कैश गया, तो नियम क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो हम क्या देखो ध्यान देंगे, यहाँ पर देखो हमारे पास आ गया कैश अकाउंट है। ठीक है, उसके बाद क्या आया हमारे पास, रियल अकाउंट आ गया, जो क्योंकि वो कैश अकाउंट रियल से संबंधित हो गया। अब सैलरी क्योंकि पे करी है तो इसका मतलब क्या आया होगा, कैश मेरे पास से चला गया होगा। कैश गया होगा तो रूल्स हमारा क्या कहता है, एज़ पर द रूल। तो हम क्या कर देंगे इसको, यदि हमारे पास से कैश हमारे पास से गया तो उसे हमने क्या कर देना है, रूल के अकॉर्डिंग जो कैश था वो गया तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। इसको यहाँ से आप क्रेडिट कर दें, ठीक है, इट विल बी क्रेडिटेड। तो सैलरी टू क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा हमारे पास से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप। उसके बाद इसके भी हमारे पास से क्या है, दो टाइप है, उसको भी फिर हम देखो स्टडी करते हैं इन दो पार्ट्स को। रियल अकाउंट के दोबारा से हमारे पास से देखो दो पार्ट आ गए, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। अब टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल क्या है, जिसको मैं टच कर सकूँ, T4 टेंजिबल, T4 टच, यानी इसको स्पर्श किया जा सके। ऑल दोज एसेट्स और द बिजनेस विच कैन बी सीन, जिसको मैं देख सकूँ, टच कर सकूँ, महसूस कर सकूँ, ठीक है, जिसे ख़रीदा जा सके, बेचा जा सके, वो चीज़ रियल में आती है। जैसे कैश है, प्लांट है, फर्नीचर है, इस प्रकार। उसके बाद एक पॉइंट और ध्यान देना है यहाँ पर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंक को जो है ना, इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड नॉट ए रियल अकाउंट, ये ध्यान रखना है।
कि रियल अकाउंट नहीं है, बैंक जो होगा उसे हमने आर्टिफिशियल अकाउंट बना के चलना है। तो नॉर्मली कई बार बच्चों में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इस कन्फ्यूज़न से आप बिल्कुल बाहर रहें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में देखो क्या आएगा, ऑल दोज एसेट्स ऑफ द बिजनेस विच आर ए मेजरेबल इन द टर्म्स ऑफ मनी। कहते हैं जिसको मनी के रूप में तो मेजरमेंट में कर लो, चलो ये तो एक फाइनल हो गया, बट कैन नॉट बी फेल्ट, सीन एंड टच। ना तो उसको मैं स्पर्श कर सकूँ, ना मैं उसको देख सकूँ, ठीक है। जैसे इसमें क्या आएगी, गुडविल हमारे पास से, बिजनेस की इमेज, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, उनको यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स को, पर देख नहीं पाएंगे उनको। फिर है हमारे पास से ब्रांडिंग, जैसे नेम वगैरह होता है, तो किसी ब्रांड का नेम, तो वो इसके अंदर हम शामिल करते हैं। तो ठीक है, रियल अकाउंट में हमारे पास से क्लियर हो गया कि रियल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे पास से क्या आया और मेरे पास से क्या चला गया। और पर्सनल अकाउंट में क्या था हमारे पास कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब हमारे पास से देखो नेक्स्ट पेज पर थर्ड अकाउंट की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट, जो हमारे पास से लास्ट पार्ट है इसका। अब देखो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल क्या होता है, ऑल द अकाउंट्स रिलेटिंग टू द एक्सपेंसेस, खर्चों से, नुकसान से, आगम से, आय से, लाभ से जो कनेक्टेड होता है उसे हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। जैसे इसमें आएंगे परचेज, सेल्स, सैलरी, ठीक है, रेंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड एंड सो। तो अब बात ये आती है, इसके लिए जो हमारे पास एक नियम बना, वो नियम क्या बना कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं कि डेबिट को हम क्या कर देंगे, यानी जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और सबसे बड़ी बात नेक्स्ट क्या आएगी हमारे पास से पॉइंट कि जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब डेबिट और जितनी भी इनकम है वो सब क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉमिनल अकाउंट का नियम आ गया। ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड रेवेन्यू को हम क्या करना है, हमने डेबिट करना है। मतलब हमारे पास जो मेन नियम बनेगा वो क्या बन जाएगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस बना देंगे, ठीक है। अब देखो इससे कनेक्टेड हम पॉइंट लेके चलते हैं। जैसे सैलरी पे हुई, अब सैलरी जो पे कर दी मैंने तो क्या बना, सैलरी पे करने से क्या रहा, मेरे लिए खर्च हो गया। अब सैलरी पे करना खर्च है तो डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास सैलरी एक्सपेंसेस हो गई। अब एक्सपेंसेस होगी तो नॉमिनल अकाउंट से कनेक्टेड हो गई, क्योंकि हमारे पास ये नियम क्या है, एज पर द रूल क्या है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमारे पास एक खर्चा सैलरी हो गई, तो सैलरी को उठा के तो आप क्या कर दो, डेबिट में डाल दो। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और मेरे पास से क्या चला गया, कैश चला गया, इसलिए उसको क्या कर दो, आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। इसी से रिलेटेड देखो हम एक पॉइंट और ले लेते हैं आपके साथ। अब है जी रिसीव्ड इंटरेस्ट। अब हम इंटरेस्ट को रिसीव करते हैं। रिसीव इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास से क्या आएगा, 500 का हमारे पास से इंटरेस्ट रिसीव हो गया। अब देखो क्या हमारे पास इसमें पॉइंट आ रहा है, दो अकाउंट हमारे पास से प्रभावित हो रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो। एक तो इंटरेस्ट जो कि नॉमिनल से कनेक्टेड हो गया, ये कैश से हो गया। तो डेबिट वट देखो, अब इंटरेस्ट क्या है, रिसीव हुआ, इसका मतलब इनकम है। इनकम है तो कहाँ आनी चाहिए, वो क्रेडिट में आनी चाहिए एज पर द रूल। नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग देखो क्या आ रहा है, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको कहाँ डाल दूँगा, उठाकर इंटरेस्ट को क्रेडिट साइड में डाल दूँगा, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास से तीनों नियम बने, पर्सनल का भी, रियल का भी और नॉमिनल का भी। अब कुछ टर्म हमारे पास से देखो अकाउंट्स में जो यूज़ होने जा रही हैं उनको मैं आपके साथ एक डिस्कस करता हूँ। तो मीनिंग ऑफ द गुड्स, जैसे गुड्स की कई बार बात आ रही है, गुड्स क्या होता है। गुड्स देखो हमारे पास से क्या है, गुड्स आर दोज कमोडिटी, ये वो कमोडिटी इन विच द बिजनेस फर्म्स डील टू बाय एंड सेल, जिन वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के दौरान, ठीक है। जैसे मान लो एक डीलर ऑफ डीलिंग इन ए मेडिसिन, मान लो वो मेडिसिन का कोई काम करता है डीलर, परचेज और सेल द मेडिसिन, तो कहता है जब वो दवाइयों को खरीदेगा या बेचेगा ना, तो उसके लिए क्या बन जाएंगी, गुड्स बन जाएंगी। यदि उसी फर्नीचर को यदि वो बेचना और ख़रीदना शुरू कर दे तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगी, ठीक है, वो उसके लिए गुड्स नहीं बनेगा। देखो लिखा है हावर फॉर द फर्नीचर डीलर। अरे फर्नीचर डीलर क्या करे, मान लो कुछ बाय या सेल कर रहा है फर्नीचर के गुड्स को, कुछ बेच रहा है या खरीद रहा है, डाइनिंग टेबल है, सोफ़ा सेट है, ड्रेसिंग टेबल है एंड सो ऑन, ठीक है, कंप्यूटर टेबल है जैसे। तो यदि वो खरीद रहा है और बेच रहा है तो वो उसके लिए गुड्स होगा, ठीक है। और यदि वो दूसरे केस के अंदर यदि वो मेडिसिन ले रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो क्या होगा, वो उसके लिए गुड्स नहीं माना जाए, मतलब वो उस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब फिर हम पढ़ते हैं, देखो गुड्स को जो ना हम नॉर्मली क्या करते हैं, 5 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 5 फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। पहला फॉर्म हमारे पास से क्या हो गया, देखो फर्स्ट फॉर्म की हम बात करते हैं तो हमारे पास से देखो
क्या आ रही है हमारे पास, सबसे पहले परचेज। परचेज नॉमिनल से हमारे पास से रिलेटेड होता है, ठीक है। देखो नॉमिनल अकाउंट आ गया, तो नॉमिनल अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी परचेज की बात आएगी आप हमेशा उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, गुड्स को नहीं, परचेज को, ठीक है। उसके बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट की तरफ। अब देखो पॉइंट आया हमारे पास से सेल्स। अब सेल्स क्या होगी, सेल्स हमारी रिवेन्यू है। अब रिवेन्यू है तो रिवेन्यू, तो हमारी रिवेन्यू क्या होती है, हमारे पास से इनकम हो जाती है। ओके हो गया। तो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस, क्रेडिट्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस कर देंगे, ठीक है। तो क्रेडिट जब इनकम हो गई तो सीधी सी बात है कि वो क्रेडिट में चली जाएगी, यानी परचेज को डेबिट में करना है और सेल्स को क्रेडिट में करना है। अब इसका अपोजिट यहाँ पर आ गया सामने, जैसे परचेज रिटर्न आ गया हमारे सामने। अब परचेज रिटर्न में देखो क्या होगा, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स। इसमें हम क्या करेंगे, व्हेन द परचेज गुड, जो मैंने गुड्स खरीदा था अब उसको वापस लौटा दिया सप्लायर को। सप्लायर को लौटाने से क्या हुआ, अब रूल इसमें भी नॉमिनल अकाउंट का है कि क्रेडिट ऑल देंगे, अब वापस लौटा दिया तो सीधी सी बात है कि मेरे पास कोई खर्च नहीं हुआ, तो मेरे पास पैसे वापस आ गए। तो परचेज को जब मैं डेबिट कर रहा हूँ तो परचेज रिटर्न को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। इसी तरह जो सेल आने वाली है, सेल्स में क्या करेंगे, बिल्कुल अपोजिट चलेगा। सेल्स को मैंने क्या किया था, देखो एक पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो सेल का हमारे पास है नाम है वो क्या है, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, व्हेन द कस्टमर, जो कस्टमर मुझे वापस गुड्स दे के चला जाएगा, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, उसे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि मेरे लिए तो नुकसान हो गया यदि वापस वो गुड्स लेके चला गया। जो मैंने बेचा था मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ होगा बेचने से, अब वो नुकसान हो गया, तो नुकसान होगा तो कहाँ पे कर दूंगा, उसको उठा के मैं डेबिट में। इसी तरह स्टॉक होता है, स्टॉक में भी हमारे पास एक स्टॉक आएंगे, एक ओपनिंग स्टॉक होता है, एक क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। यानी व्हेन द गुड्स अनसोल्ड एट द क्लोज एट द अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो गुड्स रह जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और यदि वो वही गुड्स अगले साल के लिए क्या बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है, ठीक है। अभी देखो हमने सभी अकाउंट्स पढ़ लिए एक करके। अब आपके प्रैक्टिस के लिए देखो क्या है, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जैसे कैपिटल है, कैपिटल किसी व्यक्ति के नाम से आई होगी, है ना। तो देखो कैपिटल को हमने क्या कर दिया, नाम से है तो पर्सनल हो गई। फिर क्या आया, रेंट आ गया, रेंट होगा तो क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर है तो इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट में, देखो हमने टिक कर दिया। सेल्स, सेल्स फिर से हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट के लिए है। उसके बाद डेटर, फिर हमारी एसेट्स हो गई। बैंक हमारे पास से जो है पर्सनल अकाउंट के अंदर आ गया। उसके बाद कैश, फिर से पास इसमें किस में आ जाएगा, देखो रियल अकाउंट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि बैंक में अकाउंट जो होगा वो व्यक्ति के नाम से होगा, और कैश जो होगा वो रियल अकाउंट से आ जाएगा। उसके बाद जो गुडविल है अभी हमने पढ़ा था, रियल अकाउंट से आ जाएगी। फर्नीचर है, एसेट्स है हमारी, तो भी रियल अकाउंट में है। कमीशन, कमीशन नॉमिनल अकाउंट से, क्योंकि जो हमारे पास इनकम है, एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट है, लॉस हैं, वो सभी इससे आते हैं। तो ये देखो, ये आपके प्रैक्टिस के लिए ये 24 आइटम्स हमने सेलेक्ट किए हैं। तो इसके अंदर अब आपको ये देखना है कि कौन से पर्सनल अकाउंट से हैं, कौन से रियल से हैं और कौन से नॉमिनल अकाउंट से हैं, क्योंकि इसको क्लियर करने के बाद ही हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को शुरू कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बहुत अच्छी तरह इसको समझें, मान लो कोई प्रॉब्लम है उसके बाद तो आप मुझसे क्वेरी करें, ठीक है। टिल देन हैव ए नाइस डे।